नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जे न्यूज में। आज की सुपरफास्ट ब्रेकिंग न्यूज देखने से पहले आप चैनल को कृपया एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप खबरों से अपडेट रहें। आज दिनांक 4 जनवरी 2025, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2081, पौष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। आज का इतिहास। 1643 मशहूर भौतिक वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का जन्म आज के दिन हुआ। 1906 किंग जॉर्ज पंचम ने कोलकाता को विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की आधारशिला रखी। 1932 ब्रिटिश ईस्ट इंडीज के वायसराय विलिंगडन ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया। 1948 में बर्मा आज ही के दिन ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। 1966 भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच ताशकंद में भारत पाक वार्ता। 1972 नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन 4 जनवरी को हुआ। चीन ने लद्दाख के कुछ इलाकों को अपना बताया है, जिस पर विदेश मंत्रालय ने विरोध जताया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत के लद्दाख में चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। नई काउंटी के ऐलान से भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं होगा, न ही यहां चीन के अवैध और जबरन कब्जे को मान्यता मिलेगी। बरेली यूपी स्थित ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में एक कार्यक्रम में सैकड़ों मुसलमानों का धर्मांतरण होगा। उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ऐसे कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और अगर धर्मांतरण होगा तो देश प्रदेश में तनाव फैल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी के निवासियों को अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट्स में 1675 फ्लैटों की चाबियां सौंपी। प्रत्येक फ्लैट में 2 कमरे, 1 बाथरूम और 1 बालकनी है और परिसर में सामुदायिक हॉल व बच्चों के डे केयर सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसका निर्माण दिल्ली की डीडीए ने किया है। महाराष्ट्र के विपक्षी दल शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नए साल पर नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले के दौरे और क्षेत्र के बुनियादी ढांचे व औद्योगिक विकास के लिए योजनाओं की घोषणा करने के लिए प्रशंसा की है। सामना में कहा गया है कि फडणवीस ने गढ़चिरौली में विकास के नए युग की शुरुआत की। भारत का विदेश मुद्रा भंडार 27 दिसंबर 2024 को समाप्त हुए सप्ताह में $4.11 बिलियन से घटकर $640.28 बिलियन पर आ गया। इसके साथ ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि सितंबर में देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 704.88 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। आगरा यूपी में मुगल शासक औरंगजेब की 17वीं सदी की हवेली मुबारक मंजिल पर बुलडोजर चलाकर 70% हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया है। पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित धरोहर घोषित करने की अधिसूचना 3 महीने पहले जारी की थी और 30 अक्टूबर तक आपत्तियां मांगी थी। विभाग ने कहा कि जिसने भी हवेली तोड़ी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इस साल 3 अलग-अलग मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत काम करेगा। भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को सीजेआई के तौर पर कार्यकाल 13 मई 2025 तक है। जस्टिस खन्ना के बाद जस्टिस BR गवई देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनका कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म होगा। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की टेस्टिंग का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो में दिखा कि ट्रेन के 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होने के बावजूद पानी से भरा गिलास से एक बूंद भी छलककर बाहर नहीं गिरी। गौरतलब वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में वंदे भारत स्लीपर का दूसरे चरण का ट्रायल हो गया है। लखनऊ यूपी के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड के 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गुरुवार को इन्हें दोषी करार दिया। गौरतलब है 2018 में 26 जनवरी पर निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में चंदन की हत्या हुई थी, जिसके बाद दंगे भड़क गए थे। राजस्थान के भूजल वैज्ञानिक ने जैसलमेर में बीते दिनों रेगिस्तान के बीच ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान पानी की तेज धारा फूटने का कारण आर्टिशियन कुआं होने की संभावना जताई है। वैज्ञानिकों के अनुसार आर्टिशियन कुआं वह होता है जहां बिना पाइपिंग के
पानी प्राकृतिक दबाव से बहता है। उन्होंने सरस्वती नदी से इसके जुड़े होने का खंडन किया है। साइबर सिक्योरिटी फर्म क्वाउडेसी के मुताबिक 2024 में साइबर हमलों के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा, जहां 140 हमले हुए। 95 हमलों के साथ भारत दूसरे स्थान पर, जबकि 57 हमलों के साथ इजराइल तीसरे स्थान पर रहा। भारत के 2024 में रैंसमवेयर हमले की 108 घटनाएं सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कोविड-19 महामारी के 5 साल बाद चीन नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के प्रकोप से जूझ रहा है। सोशल मीडिया पर अस्पतालों में भीड़ के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि चीन में आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है। HMPV में भी कोविड-19 जैसे लक्षण दिख सकते हैं। गुरुग्राम में ब्लिंकिट ने 10 मिनट की एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। कंपनी का लक्ष्य आगे 2 वर्ष में देश के सभी प्रमुख शहरों में इसका विस्तार करना है। ब्लिंकिट के CEO अलबिंदर ढिंडसा ने कहा कि हर एक एम्बुलेंस में एक पैरामेडिक, एक सहायक और एक प्रशिक्षित ड्राइवर है, ताकि जरूरत केस में उच्चतम गुणवत्ता की सेवा दे सकें। आगरा यूपी में पुलिस ने नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए मैनेजर व 4 कर्मचारियों को पकड़ा। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने बताया कि यूरिया, पाम ऑयल और परफ्यूम समेत कई अन्य चीजों को मिलाकर नकली घी बनाया जाता है। बकौल पुलिस 18 बड़े ब्रांड्स के स्टिकर लगाकर नकली घी की पैकिंग करते उन्हें बेचा जाता है। अंडर कंजक्शन लाइफस्टाइल में लोग कम खर्च करते हैं और सेकंड हैंड शॉपिंग करने, घर पर ही खाना पकाने की अनावश्यक खरीदारी से बचने जैसी आदतों को अपनाते हैं। इसमें लोग खुद को चीजों व सुख सुविधाओं से वंचित नहीं करते, बल्कि वित्तीय स्थिरता और भविष्य को सोचकर सस्ते विकल्प चुनते हैं। कई करोड़पतियों ने अंडर कंजम्पशन लाइफस्टाइल को अपनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रोशनपुरा नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखी, जिसके साथ ही करीब 3 दशक बाद दिल्ली विश्वविद्यालय को एक नया कॉलेज मिलने जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने स्वाभिमान अपार्टमेंट अशोक विहार में झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना के तहत लाभार्थियों को 1675 नवनिर्मित फ्लैटों की चाबियां भी सौंपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश ने संभल हिंसा से जुड़े मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस जांच जारी रहेगी। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को सांसद को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बर्क को जांच में पुलिस का सहयोग करने को कहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, दिसंबर 2024 के ताजा आंकड़ों में पता चलता है कि पिछले महीने GST संग्रह 3.5 साल की दूसरी बार सबसे धीमी गति से बढ़ा है। उन्होंने कहा, सरकार अपना ध्यान पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाने से हटाकर अर्थव्यवस्था की जटिलताओं से निपटने पर केंद्रित करे। टैक्स और जांच एजेंसी का आतंक समाप्त होना चाहिए। इजराइल ने गुरुवार और शुक्रवार को गाजा में कई हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 50 लोग मारे गए, कई अन्य घायल हुए। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब गुरुवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल को युद्ध विराम समझौते के लिए कतर में वार्ता जारी रखने के लिए अधिकृत किया है। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक छोटे विमान कमर्शियल बिल्डिंग की छत से टकराकर क्रैश हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी और यह भी पता नहीं चल पाया है कि विमान में सवार थे या नहीं। बांग्लादेश ने नई स्कूल किताबें जारी की, जिनमें बताया गया है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी प्रमुख खालिदा जिया के दिवंगत पति जियाउर रहमान ने 1971 में देश की आज़ादी की घोषणा की थी। डेली स्टार के अनुसार सत्र 2025 के लिए आई किताबों में बताया जाएगा कि बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान ने नहीं बल्कि जियाउर रहमान ने आज़ादी दिलाई थी। जंप डिपॉजिट स्कैम से UPI यूजर्स को निशाना बनाया जा रहा है। धोखेबाज इस स्कैम में UPI के लोगों के खाते में छोटी सी राशि जैसे 5,000 भेजते हैं और फिर अधिक राशि का विड्रॉल रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब UPI यूजर जिज्ञासा में संबंधित ऐप खोलकर पिन डालते हैं तो धोखेबाजों को विड्रॉल रिक्वेस्ट अप्रूव होने पर पैसे कट जाते हैं। आज के मौसम समाचार। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच तत्काल प्रभाव से ग्रेप 3 का तीसरा चरण फिर से लागू कर दिया है।
दिल्ली का AQI शुक्रवार शाम को दिल्ली में AQI 371 दर्ज किया गया और आगामी दिनों में मौसम संबंधित परिस्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता की स्थिति और खराब होने का अनुमान है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे ट्रेन और उड़ानों के परिचालन प्रभावित हुआ। दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कुछ मार्गों पर ट्रेनों का समय बदला गया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को उड़ान परिचालन की जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी। कश्मीर से दिल्ली तक कोल्ड अटैक, भयानक हुई मौसम की मार। व्यापार और शेयर बाजार। न्यूयॉर्क अमेरिका के एक कोर्ट ने उद्योगपति गौतम अडानी व अन्य खिलाफ $265 मिलियन की रिश्वतखोरी के आरोप में चल रहे 3 मामलों की सुनवाई एक साथ करने का आदेश दिया है। इन मामलों की सुनवाई संयुक्त मुकदमे में एक साथ की जाएगी। अडानी पर सौर ऊर्जा संबंधी एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत देने का आरोप है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ITI शुक्रवार को BSE पर 20% चढ़कर 457.25 पर बंद हुआ। इसके साथ ही कंपनी ने अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया। इस कंपनी ने सितंबर 2024 में आखिर तक सरकार के पास 90% हिस्सेदारी थी। कंपनी का मार्केट कैप 44,000 करोड़ है। साल 2000 के स्टॉक मार्केट स्कैम के दोषी केतन पारेख को सेबी ने एक और स्कैम फ्रंट रनिंग में दोषी पाते हुए शेयर बाजार से बैन कर दिया है और 65.77 करोड़ की अवैध कमाई जब्त की है। इस स्कैम में शामिल एक अमेरिकी फंड हाउस और एक सिंगापुर के ट्रेडर रोहित सलगांवकर को भी शेयर बाजार से बैन कर दिया गया है। ब्रोकरेज फर्म MK ग्लोबल ने दी 2 सरकारी पावर फाइनेंस कंपनी REC और PFC के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। फर्म ने REC का टारगेट प्राइस 650 व PFC का 600 रुपये प्रति शेयर तय करते हुए इन्हें क्रमशः 25% व 31% तेजी आने का अनुमान जताया है। दोनों ही कंपनियां शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुई। आज का बाजार निफ्टी क्लोज 24,004 पर -183 पॉइंट के साथ, सेंसेक्स 79,223 -720 पॉइंट के साथ, बैंक निफ्टी 50,988 -616 पॉइंट के साथ। आज बाजार का हाल नेगेटिव रहा। चलिए अब चलते हैं सोना और चांदी पर जे न्यूज के साथ। आज का बाजार सोने का भाव 79,350 रुपीज पर 10 ग्राम, जो कि बढ़त रही 870 रुपये पर 10 ग्राम में। सिल्वर आज 92,500 रुपये पर केजी, 2,000 रुपये पर केजी की बढ़त के साथ। नीचे आप देख सकते हैं 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स। अब चलते हैं सरकारी नौकरी पर। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 16 पदों की भर्तियां निकली हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की भर्तियों के लिए आवेदन अभ्यर्थी दिए गए नोटिफिकेशन या उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट में 1500 से अधिक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों की भर्तियां निकली हैं। CUET PG 2050 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट cuetpg.ntaonline.in पर जाकर 1 फरवरी रात 11:50 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 13 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित की जाएगी और परीक्षा के 4 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी होंगे। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ऑपरेटिव्स के 284 पदों की भर्ती निकली है। योग्य उम्मीदवार npcil.nic.in पर जाकर 21 फरवरी 2025 तक अपना आवेदन कर सकते हैं। पंजाब PCS के 322 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें PCS कार्यकारी शाखा के लिए 48 पद, DSP के लिए 17, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 21 पदों समेत शामिल हैं। उम्मीदवार 3 जनवरी से 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। IIT धनबाद में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 82 पदों की भर्ती निकली है। आधिकारिक वेबसाइट इसकी www.iitism.ac.in पर जाकर 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इन पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी की प्रथम श्रेणी में PhD किया हो और साथ ही अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। थैंक यू, नमस्कार आप सभी को।
और खबरों में बने रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि उससे हमारा भी हौसला बढ़ता है। आपको ऐसी ऐसी न्यूज़ डेली मिलती रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुप्रभात।